साथियों नमस्कार। नव वर्ष मंगलमय हो। मैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। 2024 से का जो नव वर्ष मनाया जा रहा है, ये बहुत ही विलक्षण, अद्भुत और चमत्कारिक वर्ष इसको हम मान सकते हैं, इसलिए कि 2024 में श्री राम भगवान का मंदिर का उद्घाटन होना तय हो चुका है। मैं देश के सभी मुसलमान भाइयों को भी तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी सहमति जाहिर करके पूरी दुनिया के लोगों को बता दिया कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमानों के एक आपसी प्रेम और सौहार्द भरा देश है, विलक्षण देश है। ऐसे मुल्क में जहां लगभग 500 वर्ष हो गए, एक बड़े विवाद को हम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी और अपने संविधान का पालन करते हुए हमारे मुसलमानों ने उसका इकबाल किया और उस इकबाल के नज़रमद्दे श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम मंदिर का निर्माण 2024 में देखने को मिल रहा है। मित्रों, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर उन तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म और सभी ऐसे राजनीतिक पार्टियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता दिए। निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि लड़ाई लंबी चली, इसमें जीत निश्चित तौर से भगवान राम की हुई, लेकिन इस जीत में अगर मैं देखूं तो कहीं न कहीं से हमारे मुसलमान भाइयों का भी सहयोग रहा। इसलिए बराबर के सहभागी हम सभी हिंदू मुसलमान भाई 2024 के इस अमृत बेला का लाभ उठावें। 2023 गुजर चुका है, बहुत सारे साथी हमारा साथ छोड़ के दुनिया से जा चुके हैं। जो साथी आज 2024 में हम लोगों के साथ है, हम सभी लोग आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ रह करके इस भारतवर्ष को समृद्धवान देश बनाने में सभी लोगों की अहम भूमिका है और होनी भी चाहिए। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और मैं राष्ट्रीय महासचिव एक जिम्मेदारी के साथ मैं कहूँगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी से, साथ ही देश के विभिन्न सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से श्री राम जी इस धरती पे पुनः उन राक्षसों का सफाया करने के लिए अवतरित होने ही वाले हैं, जिनके मंदिर का उद्घाटन इस जनवरी महीने में होने जा रहा है। सब लोग अलर्ट हो जाओ, क्योंकि शराब पीने वाला और शराब पिलाने वाला दोनों बराबर के दोषी हैं। रावण ने कहा था, जय विधि होए धर्म उन्मूला। जिस तरह से समूल धर्म का मजहब का रिलीजन का नाश हो जाए वो काम करो। उसमें सबसे पहला काम
मदिरापान यानी शराब पिला करके बुद्धि को भ्रष्ट करना, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो मां बहन बेटियों की पहचान खत्म कर देना, ये रावण का अभियान था। लगता नहीं है भारत धर्म भूमि पे शराब देश में जनता के सामने परोसी जाए। मैं तहे दिल से बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ केंद्र सरकार और प्रांत की सरकारों से निवेदन करूंगा कि आप देश में और प्रदेशों में राम के मंदिर के उद्घाटन से पहले ऐलान जंग कर दें कि अब देश में न शराब बिकेगी न शराब कोई पिएगा। रही बात रेवेन्यू की कि देश कैसे चलेगा, तो देश चलाने वाले श्री राम का मंदिर का निर्माण हो चुका है। राम राज्य की स्थापना शराब पीकर नहीं और शराब पिलाकर नहीं, बल्कि शराब को बंद करने पे ही होगी। ये बात तो हमारे देश के राजनीतिकों के समझ में आ ही जाना चाहिए। और राम राज्य में शराब नहीं बेची जाती थी, राम राज्य में शराब नहीं पी जाती थी, और राम राज्य में की स्थापना के लिए अगर प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो ऐलान कर दें अपनी अपनी सरकारें अपने अपने प्रदेशों में, और देश के केंद्र की सरकार भी इसको ऐलान कर दे कि अब देश में शराब नहीं बिकेगा। देश कैसे चलेगा आप देख लीजिएगा, देश कैसे चलेगा। कोरोना में इतने 2 साल लोग घर के अंदर है तो देश चल गया, तो दुनिया चल गई। तो आप थोड़ा सा राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह की बातों पे विश्वास करके देख लीजिए, देश चलेगा और आज से बढ़िया चलेगा। 80% तो बुराई खत्म हो जाएगी, माँ बहन बेटियों की जो पहचान खत्म हो जाती है वो, और जो शराब पी करके लोग अपने माँ बहन और बेटियों को लोग मारते पीटते हैं, ये सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। इसलिए नववर्ष के पावन पर्व पे मैं पुनः देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई करते हुए देश के सभी राजनेताओं को, सभी दल के राजनेताओं को, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी दल के राजनेताओं को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सद्बुद्धि दे, ताकि शराबबंदी का ऐलान अपने अपने प्रांतों में और देश के अंदर राम मंदिर उद्घाटन से पहले कर दिया जाए। ये मेरा नम्र निवेदन है। और 2024 का समय अच्छा गुजरे, सभी लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, यही पैगाम हमारे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी का है, जिनके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। और इस पार्टी के गठन का मेन मकसद है कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपसी प्यार मोहब्बत में कैसे रहा जाए, उसी के बुनियाद पे ये पार्टी का निर्माण हुआ। और हम लोग उन सभी राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं जो लोग अच्छे कार्यों में लगते हैं और एक अच्छा निर्णय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।